गुड मॉर्निंग। अपना जो विक्रम चल रहा था वो था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। आज है अपना 16.1 प्रश्न नंबर 10 प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 10, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। उसकी भुजा ज्ञात करो। उसकी भुजा ज्ञात। घन का आयतन का सूत्र था घन का आयतन इक्वल टू भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या था? भुजा का क्यूब। और घन की का आयतन दिया हुआ वो भुजा ज्ञात करने का सूत्र था घन की भुजा इज इक्वल टू घनमूल घनमूल आयतन। क्या होगा? अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? एक घन का आयतन दिया हुआ है, कितना है? 512 घन मीटर। और उसकी भुजा ज्ञात करनी, तो घन की भुजा क्या होती है? घनमूल आयतन। अपन 512 का घनमूल निकाल ले तो घन की भुजा प्राप्त होगी। इसलिए घन की भुजा घनमूल 512। ठीक है। अब 512 का घनमूल निकालो। दो 256 दो का भाग दिया, कितना आया? 128। दो का भाग दिया, कितना आया? 64। दो का भाग दिया, कितना आया? 32। दो का भाग दिया 16। दो का भाग दिया 8। दो का भाग दिया 4। फिर दो का भाग दिया 2। फिर दो का भाग दिया तो 1। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना? तो आया 2 गुना 2 गुना 2। यह 3 से 3 की जोड़ा बनाओ। एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा। इनमें से एक एक अक्षर लेंगे। 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी। तो इसका घनमूल कितना आया?
अब देखो अब देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 64 8 और 25 को 2 से 3 48 ये कितने आए 2 2 4 ये 4 तो ये आया 2 2 4 4 नहीं ये आया ना 2 ये 8 कितना है इनका गुणा 8 2 2 4 4 नहीं 8 इसलिए घन की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से अपन उसकी भुजा याद कर नंबर 11 तो कभी भी आयतन दिया हुआ हो उस घन की भुजा ज्ञात करनी हो तो भुजा ज्ञात करने के लिए आयतन का घनमूल निकाल लेते हैं। अब है प्रश्न 11 एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में दीवार बनाने में दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी कितनी ईंटों की आवश्यकता हो। अब
दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब अपने को उस दीवार बनाने में कितनी ईंटों की संख्या लगी, कितनी ईंटें लगेंगी, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए अपन दीवार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, एक ईंट का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देते हैं, तो हमें ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब उससे पहले अपन ने एक बात सीखी थी कि पूरे प्रश्न की इकाई एक समान होनी चाहिए, या तो सब संख्याएं मीटर में ही हो या सब संख्याएं सेंटीमीटर में ही हो। तो सब संख्याओं को अपन किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदल ले। क्यों? इजी पड़ेगा। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में दे। दीवार का आयतन इज इक्वल लंबाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई। 5 मीटर के कितने बने, मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना कर 500, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन आगे और एक ईंट का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना 20 गुना 10 गुना 7.5 घन। अब दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या, दीवार बनाने में लगने वाली ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन 500 गुना 30 गुना 300 बटा एक ईंट का आयतन 20 गुना 10 गुना 7.5। अब ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो और अब इनको सरल करो। इन दो जीरो से ये दो जीरो गए, इस 2 से 30 को काटा 15 गए। अब ऊपर ये 5 बचा, इससे पीछे से को काट दो, कितनी बार 15 पांच पीछे। अब इस 15 से ये 15 कितने आए, कितने बचे अपने 3000 बचे ना। तो उस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, 3000। यही इसके हर, यानी दीवार बनाने में हमें 3000 ईंट लगे। इस तरह से अपन किसी भी दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले दीवार, पूरे पृष्ठ की इकाई समान कर ली, फिर दीवार का आयतन निकाल लिया और
एक ईंट का आयतन निकाल लिया, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दिया, तो लगने वाली ईंटों की संख्या हमें प्राप्त हो गई। बिठा दो। अब है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। प्रश्न नंबर 12, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेमी है। 558 वर्ग सेमी है, तो उसकी कोणों की माप ज्ञात करो। तो उसकी कोणों की माप ज्ञात करो। ये अपना प्रश्न है। अपन ने मान लिया कि माना अपने को क्या दिया, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं दी, तो अपन ने मान लिया, माना घनाभ की लंबाई 5x और घनाभ की चौड़ाई 3 है ना, 3x और घनाभ की ऊंचाई कोई दिक्कत नहीं, अपन ने मान लिया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका 558, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितनी 5x, चौड़ाई कितनी 3x, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना? वास्तव में कितना दे रखा है अपने को? 558, 5 5। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है ना, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये लिख दिया। और ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अपने को दिया हुआ इतना आ गया। अब 2 इंटू 2
5x को 3x से गुणा किया, क्या आया? 15x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 5 दूनी, यही है ना? या 15x स्क्वायर, 15 से 21 10 31, तो दोनों पक्षों में समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग, तो क्या ये 2 कट गया? 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 7 दूनी 279 है ना? कितने आए? 279। अब बोलो 31x स्क्वायर बराबर 279, x स्क्वायर बराबर 279 बटा 31, कितनी बार कटे? 279। अब क्या बचा? x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर अंडर रूट 9 और x बराबर, x का मान क्या आया? x का मान आया 3, x का मान क्या आया? x का मान 3 आया। अब अपन ने लंबाई कितनी मानी थी? इसलिए घनाभ की लंबाई इक्वल टू 5 इंटू x है, x का मान 3 बराबर 15 से नहीं, और घनाभ की चौड़ाई इक्वल टू 3 इंटू 3, 9 से नहीं, और घनाभ की ऊंचाई इक्वल टू 2 इंटू 3, ये आ गई घर की कोरों की मां। ये प्रश्नावली पूरी हुई। कल आगे दूसरी प्रश्नावली कराएं।